हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? मज़े में? वेरी गुड भाई। तो चलिए आज हम करेंगे क्या, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? बोला जो फॉल फ्री में हो वो फ्री फॉल होता है। तो ये कुछ बिग इनफ नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। हम क्या क्या देख चुके, ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होते हैं और उसके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकाल चुके हैं। क्या निकाला था हमने? F इज इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ G m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। ये हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकाल ली थी। आज हम देखते हैं फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल, अब आपने देखा होगा कि आप मान लो किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो वो क्या होगा, एक पॉइंट पे जाकर रुकेगा। एक पॉइंट पे जाकर क्या होगा, रुकेगा, रेस्ट में आएगा और फिर वो वापस नीचे अर्थ की तरफ मूव करेगा। वापस क्या होगा, अर्थ की तरफ आएगा। और मान लो एक पॉइंट पे वो यहाँ पे होगा, एक पॉइंट पे वो यहाँ पे होगा। तो ये अर्थ की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है अर्थ की तरफ? क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अर्थ की ग्रेविटी लग रही है। और वो फोर्स कितना लग रहा है? F इज इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ G, अर्थ का मास कैपिटल M, और हम मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास हमने m लिया है और डिस्टेंस जो भी होगा मान लो d स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस है। ये इस पे फोर्स लग रहा है और जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा ये फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है ये फोर्स बढ़ रहा है। बताओ क्यों बढ़ रहा है? आप बताओ कि ये फोर्स नीचे आते आते इस फोर्स की वैल्यू बढ़ क्यों रही है? याद करो, कुछ चाचा के लड़के के साथ लड़ाई की थी वो तो याद रहता है। पिछले लेक्चर में क्या करवाया था वो याद नहीं रहता आपको? सोचो थोड़ा सा और दिमाग पे जोर डालो कि ये फोर्स क्यों बढ़ रहा है। हाँ, कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा कि ये फोर्स क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि देखो डिस्टेंस जो है वो अर्थ मान लो यहाँ पे है, तो डिस्टेंस हम यहाँ से कौन सा डिस्टेंस लेंगे? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस लेंगे क्या? नहीं, यू आर रॉन्ग। डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे? अर्थ के सेंटर से। मान लो ये अर्थ का सेंटर है तो यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे और इसके भी सेंटर से। क्यों? क्योंकि सेंट्रल फोर्स है भाई, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ये क्या है? सेंट्रल फोर्स है, तो सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। तो ये फोर्स क्या है? बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है पहले इतना था, फिर यहाँ पे आ गया तो इतना हो गया, अब इतना हो गया। डिस्टेंस जो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स अपना बढ़ेगा। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है कि मान लो मैंने इसको जस्ट ऐसे छोड़ दिया तो ये क्या है, कोई और इस पे फोर्स नहीं लग रहा, बस ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कोई अनदर और फोर्स नहीं लग रहा। तो उस टाइप की कंडीशंस को हम बोलते हैं फ्री फॉल। एक मैं इसको ऐसे फेंक के मारूं तो वो फ्री फॉल नहीं होगा। फ्री फॉल जैसे आपने छोड़ दिया, बस ये नीचे की तरफ जा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे कि फ्री फॉल हो रहा है। और फ्री फॉल की कंडीशन में एक तो ये फोर्स लगेगा ही, हमें पता है। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के नियर है, मान लो यहाँ पे, यहाँ से गिर रहा है, और वैसे भी नियर ही होता है क्योंकि अर्थ अपनी क्या है, बहुत बड़ी है। तो इसके सेंटर से इसके सरफेस तक की इसकी रेडियस हो जाएगी, मान लो यहाँ तक इसकी रेडियस हो जाएगी r, और ये बहुत ही नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है, इसलिए हम इसको नियर द सरफेस मतलब सरफेस पे ही मानकर चलते हैं कि r ही है भाई। ऑलमोस्ट हम इसको सरफेस पर मानकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ अपनी बहुत बड़ी है। और ये जो हम स्मॉल डिस्टेंस ले रहे हैं इसको उछाल के ऐसे गिर दिया, मतलब सॉरी, ये उछाल के फेंक दिया, क्या हो गया, चलो बताते हैं एक बार। अर्थ जो है ये मान लो अर्थ है, इसकी रेडियस क्या है? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। इतनी रेडियस है, बहुत लंबा डिस्टेंस है। अगर उसमें आप 5-10 मीटर कोई ऐसी चीज़ फेंक भी देते हो ऊपर की तरफ तो कितना फ़र्क पड़ेगा इस पर? कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम इसको क्या मानते हैं कि ये ऑलमोस्ट अर्थ के सरफेस पे ही है। तो देखो ये भाई एक बार और, फ्री फॉल की कंडीशन कि नीचे आ रहा है, फोर्स लग रहा है उस पर, इसका मास हमने क्या माना था? m। फोर्स लग रहा है कुछ ना कुछ। न्यूटन से सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने फोर्स किसके इक्वल निकाला था? बताओ, याद करो। बादाम खाया करो आप लोग, याद नहीं रहता आपको कुछ भी। पड़ोसियों के साथ लड़ाई करते हो वो याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता। क्यों? प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए।
बादाम की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अच्छे से सुन लिया करो। तो फोर्स न्यूटन से सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है। अब इस पे फोर्स जो है वो बढ़ रहा है ग्रेजुअली, इसको जो अट्रैक्ट कर रही है अर्थ, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी हो रही है। स्टार्टिंग में तो रेस्ट में थी, फिर थोड़ी सी और वेलोसिटी बढ़ी, फिर थोड़ी सी और बढ़ी, फिर थोड़ी सी और बढ़ी, ऐसी वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है। तो इसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगी। और वो एक्सेलरेशन किस वजह से जनरेट हो रही है, क्योंकि इस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अर्थ की ग्रेविटी इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो इसलिए इसको हम अलग से नाम देते हैं जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन ये ऑब्जेक्ट्स में प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि अर्थ के, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे फिर ये ए एक्सेलरेशन की जगह अपन क्या लिखेंगे, जी, क्योंकि जी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि यहाँ से न्यूटन से सेकंड लॉ से हमने निकाला कि फोर्स कितना लग रहा है इस पे, एम जी। एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और सेम यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये भी तो है, ये फोर्स भी लग रहा है, ये बात भी सच है भी, हाँ ये फोर्स लग रहा है और इसके अकॉर्डिंग ये बात सच है। और यहाँ पे डी को हम रिप्लेस करेंगे किससे, आर से, और यहाँ क्या आ जाएगा फिर आर स्क्वायर। ये ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि नियर द सरफेस ही हम ऑब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, उसमें जो रेडियस में जो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आने वाला कि यहाँ पे हम कोई और डिस्टेंस लें। तो जितना फोर्स ये लग रहा है मतलब सॉरी, फोर्स तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, और दोनों बराबर होंगे। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, एम जी इक्वल है किसके, जी कैपिटल एम और स्मॉल एम, हमने इसका मास लिया है ऑब्जेक्ट का, और आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, दोनों एफ एफ हैं, और ये भी ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है, ये भी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दोनों क्या है, बराबर हैं। बस हमने अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया। अब जो हमने ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला है ये तो यूनिवर्सल है, हर एक जगह पे अप्लाई होता है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए एम जी निकाल लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एम जी से भी निकाल सकते हैं। तो बोला ये इतना लंबा चौड़ा झंझट क्यों करवाया, पहले ही बता देते कि एम जी होता है, जो भी ऑब्जेक्ट लग रहा है उस पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी होगा, है ना। सोचो फिर क्यों किया होगा इतना लंबा चौड़ा हमने, पहले ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्यों निकाला, सोचो कुछ। चलो मैं ही बता देती हूँ, नहीं सोचोगे आप, लेजी हो चुके हो बिल्कुल। एम जी जो ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है, इसलिए हमने इसको अर्थ पे भी लगा लिया। ये इसका स्पेशल केस है, ये सिर्फ ग्रेविटी के लिए अप्लाई होगा, जब अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट को खींच रहा हो फ्री फॉल की कंडीशन में। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हर एक प्लेनेट के लिए अलग अलग हो जाएगी। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट के बीच का निकालूं तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकती, मुझे जो स्टैंडर्ड मैंने निकाला है मुझे यही अप्लाई करना पड़ेगा, या ये वाला बोल दो। क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ये हर एक जगह पे एप्लीकेबल है। ये सिर्फ कहाँ पे होगा, जब हम ग्रेविटेशनल अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तब हम ये अप्लाई करेंगे। ये जस्ट एक एम जी क्या है, जो यूनिवर्सल लॉ निकाला है उसका एक स्पेशल केस है। ये अर्थ पे, क्योंकि देखो चांद पे हम इतना जाते नहीं, या जाते हो रोज़, चक्कर लगता है चांद पे, नहीं ना, और कहीं और भी सन पे तो कोई नहीं गया आज तक, तो बाकी चीज़ों की हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अर्थ पे हम मान लो चीज़ें सारा दिन उछलती रहती हैं, उछालते रहते हैं, उछाल के नीचे गिर डाल दिया, ऊपर से नीचे डाल दिया, ऐसा कुछ मतलब चलता रहता है। तो बार बार इतना बड़ा ना करने की बजाय हम एक छोटा निकाल देते हैं एम जी, उसका एक स्पेशल केस। और बाकी मतलब ये भी लेजी होने के वो हैं, निशानियां हैं, लेजीपन है कि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी हमें। जी की वैल्यू रखो, मास ऑफ द अर्थ रखो, रेडियस रखो, ये सारी हमें नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए हम छोटा निकाल लेते हैं, एक इसका छोटा वर्जन, स्पेशल केस। और बाकी प्लैनेट्स के लिए हमें इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, कोई एक आध बार हमें करनी पड़ेगी तो हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, बार बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए हम इसको एक स्पेशल केस के लिए इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ से देखो
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, यानी कि सिर्फ जी कि ग्रेविटी जो है, अर्थ जो है, हर एक ऑब्जेक्ट में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, तो वो क्या आ जाएगी, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर और साथ में ये एम। तो क्या होगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल, तो क्या बचेगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। एम मास ऑफ द अर्थ, कांस्टेंट रहता है। ऐसे तो है नहीं आपने मिट्टी यहाँ से उठा के वहाँ पे डाल दी तो अर्थ का मास चेंज हो जाएगा, नहीं, ओवरऑल है तो वो अर्थ पे ही, तो अर्थ का मास कांस्टेंट, रेडियस भी अर्थ की कांस्टेंट, तो इसीलिए हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये भी कांस्टेंट आने वाली है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। जी की वैल्यू क्या है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या थी, याद करो, पिछले लेक्चर में बताया था, याद नहीं रखते कुछ भी, बादाम खाया करो या फिर प्रैक्टिस किया करो। एम मास ऑफ द अर्थ 6.7 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और इस पूरे को मैं डिवाइड करूं किससे, रेडियस ऑफ द अर्थ वो कितनी होती है, 6.4 इंटू 10⁻6, और इसका स्क्वायर, और मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या है, यूनिट्स को सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, क्या होती है यूनिट एक्सेलरेशन की, बताओ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ से भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आने वाली है अपनी, मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे किलोग्राम की पावर 1 है, यहाँ पे -2 है तो एक ये भी कैंसिल, क्या बची, न्यूटन किलोग्राम, न्यूटन किलोग्राम। न्यूटन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि न्यूटन की किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की तो ए है ही, चलो अपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और एक साथ में क्या है, किलोग्राम इनवर्स है, सॉरी वहाँ पे, हाँ, किलोग्राम इनवर्स से किलोग्राम इनवर्स कैंसिल, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपनी यूनिट आ जाएगी। इसको आप थोड़ा सा खुद से ट्राई कर लेना, हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आता है यहाँ पे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू आती है किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हमेशा यही रहने वाली है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हर एक ऑब्जेक्ट को इसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है, इसीलिए तो उनकी स्पीड जो है वो अर्थ की तरफ आते आते बढ़ जाती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, इस वजह से उनमें चेंज होती है।